वेलकम टू बैक माय चैनल गाइस। तो हम शुरू करते हैं हमारे नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हमें इतनी हिडन डिटेल्स तो नहीं मिली, पर ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे लास्ट एपिसोड में मून नाइट को देखा चुके होंगे जहाँ पर मार्क इजिप्ट पहुंच जाता है वापस स्क्रैप को हासिल करने के लिए आर्थर हैरो के पास से। और अब शुरू करते हैं एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन। मार्क की वाइफ लायला, उसे अपने पासपोर्ट पर नाम लिखा है लायला अब्दुल्ला, और वो इजिप्ट 10 साल के बाद में जा रही है। और यहाँ पर आपने देखा ही होगा स्टीव मार्क का पासपोर्ट जो स्टीव को स्टोर रूम में मिलता है, और यहाँ पर वो अपने आंटीज के पास जाकर पासपोर्ट बना रही है। और आर्थर हैरो इजिप्ट पहुंच चुका है और उसके पास स्क्रैप है, और वो एमिट की कब्र ढूंढ भी लेता है। और आपने उसके साथ 2 आदमियों को देखे भी होंगे, जहां पर सेकंड एपिसोड में स्टीव को पुलिस आर्थर के पास लेकर गई है। यहाँ पर एक्शन सीन में आपने देखा ही होगा, मार्क सबको मार रहा है। उसके बाद में उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने सबको मार दिया, और ये कहता है स्टीव, ये सब तुमने क्या किया? मतलब इसमें एक और बॉडी है जो स्टीव और मार्क को अब तक पता नहीं, और हमें इस कॉमिक बुक में बताया गया है। वहाँ हमें कब दिखाएंगे पता, वो हमें कब दिखाएंगे उसका तीसरा वो तो हमें नहीं पता, पर उसका नाम मुझे अब तक पता नहीं चला। पता चलते ही आपको बताऊंगा। और वो जो किरदार है वो कॉमिक बुक में उसका रोल था मून नाइट की मदद करना, इंफॉर्मेशन लेकर आना। उसके बाद जो को मार रहा था, जो स्टीव मार रहा था, उनके पास से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, पर वो निकाल नहीं पाता। फिर वो कॉन्शू को कहता है अभी क्या करे। कॉन्शू आसमान में जाकर सूरज के सामने चांद लेकर आता है, जिससे वो गॉड का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। और लोग उसके बाद में सारे के सारे गॉड मिलके मीटिंग बुलाते हैं। वहाँ पर कॉन्शू के दोस्त मिल जाती है, उसे सब कुछ समझाती है। और यहाँ पर आर्थर हैरो को भी बुलाया जाता है, और कॉन्शू को कहते हैं तुम अगली बार आसमान से छेड़खानी मत करना, नहीं तो तुम्हें मूर्ति में बदल दिया जाएगा। और वहाँ पे कॉन्शू कहता है कि ये एमिट की कब्र को बाहर निकाल रहा है, अगर इसने ये सब कर दिया तो मुसीबत आ जाएगी। पर दूसरे भगवान कॉन्शू की बात नहीं सुनते, और उसके बाद में उसकी जो फ्रेंड है वो कहती है तुम्हें एमिट के बाहर कब्र को ढूंढना है तो तुम्हें सैनफू की कब्र को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पता तो उसमें ही है एमिट की कब्र का। और पर और ये जो दूसरा बंदा है जो कैप पहन के घूम रहा है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वैसा ही रोल कॉमिक में भी दिखाया गया है, स्टीव का मीन्स थर्ड रूप। और वहाँ पे ही इसकी वाइफ आ जाती है, जो कहती है क्या हुआ, तुम्हें कोई पता नहीं बता रहा है। और वहाँ पर जाकर मिलते हैं मिडनाइट से, जो कॉन्शू की दोस्त होती है, मतलब वो स्टीव की वाइफ की दोस्त होते हैं। और उसे कॉमिक में भी ऐसा ही रोल दिखाया मिडनाइट का, जो चोरी करता है, ब्लैक मार्केटिंग में से उठाता है, वही सब कुछ उसके पास ही होता है। सैनफू की ताबूत ये मिडनाइट के पास होता है। और मिडनाइट और मून नाइट के एक्शन सीन भी दिखाया गया हमें कॉमिक बुक में। और वहाँ पर उसके बाद में ही आर्थर हैरो आ जाता है। और वो कहता है तुम्हारे बाप को कॉन्शू के फ्रेंड ने मारा है, लायला के फादर को, जो एक आर्थर थे। और आर्थर शनफू की ताबूत तबाह कर देता है। बाद में मून नाइट अपना रूप बदल लेता है सबको मारने के लिए, और स्टीव कहता है उसे मत मारो। बाद में वापस अपनी बॉडी उसे दे देता है। मार्क के अलावा उसके बाद में उसकी वाइफ मार्क को पूछती है कि जो इसने कहा था वो सब कुछ सच है या झूठ।
मार्क को उसे कहता है नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता और उसे बेवकूफ़ बनाता है। उसके अंदर उसने स्टीव की मदद से लोकेशन पता कर ली एमिट की, पर उसे 2000 साल पुरानी थी। तो वैसे ही उसे ऊपर तारे देखने पड़ेंगे क्योंकि तारे हर बार अपना जगह बदलते हैं। फिर से कॉन्शु सारे के सारे एमिट की बॉडी ढूंढने के लिए उसे वो तारे देखने पड़ेंगे। फिर कॉन्शु आसमान के साथ छेड़खानी करने लगता है। पहली बार उसने किया था तभी गॉड ने कहा था अगर तुम फिर से करोगे तो हम तुम्हें मूर्ति में बदल देंगे। और उसी वक्त वहाँ कॉन्शु को सारे के सारे गॉड मिलकर मूर्ति में बदल देते हैं और आर्थर उसमें खुश हो जाता है क्योंकि अभी उसे को पता चल चुका है कि उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि मार्क को पावर कॉन्शु देता है। अगर मार्क को पावर चाहिए तो उसे कॉन्शु को बाहर निकालना आज़ाद करना पड़ेगा और यहाँ तक था ये एपिसोड। तो हम आपको अगले एपिसोड में मिलते हैं। तो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और